Assalamu alaikum to all of you, my dear students. Hope all of you are quite well with the blessings of Almighty God Allah. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक द फाउलर एंड द कॉइलस। तो इस स्टोरी का लिखने वाला इलेन सी बेबिट है और ये स्टोरी हमने जटाका टेल्स से ली है। माय डियर स्टूडेंट्स, द फाउलर एंड द कॉइलस, फाउलर कहते हैं शिकारी को एंड द कॉइलस कहते हैं बटेर को। उर्दू में इसे बटेर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी एक फाउलर, एक शिकारी और कॉइलस के बीच में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं कि यह कहानी हमें क्या टीच करती है, यानी कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या सबक देती है। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी हमें यूनिटी के बारे में सिखाती है कि वहदानियत क्या होती है। यह हकीकत है कि यूनाइट वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल। जितना हम यूनाइट रहेंगे, जितना हम वहदानियत में रहेंगे, इतना हम कामयाब रहेंगे, और जितना हम नॉन यूनिटी इख्तियार करेंगे, इतना हम नाकाम हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिटी इज़ ए ग्रेट विर्चू। यूनिटी एक बहुत बड़ी सिफत है। तो मैं यहाँ पे मदर टेरेसा की कुछ लाइन्स कोट करता हूँ कि आई कैन डू थिंग्स बट यू कैन नॉट, यू कैन डू थिंग्स बट आई कैन नॉट, टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, जो मैं कर सकता हूँ लेकिन वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। अब मिलजुल कर हम बहुत से मुश्किल कामों को कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपके लिए एक समरी यहाँ पे डेवलप की है कि उम्मीद करता हूँ कि आप इस समरी को अच्छे से लिसन करोगे और उसके बाद उसे अच्छे से याद भी करोगे। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। Dear students, once upon a time there lived coils in a forest with their leader coil who was very wise. Dear students, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में कोयल्स का एक झुंड रहा करता था और उनका एक लीडर कोयल भी था जो बड़ा दाना था। A fowler came over there to catch quails, and he used to imitate the note of a quail to attract quails. Then he flung his net over them and catch them and stuffed them into his basket to sell for a living. Dear students, एक फाउलर वहां पे आ जाता है तो वो उन क्वाइल्स को वहां पे पकड़ लेता है। वो कैसे इन्हें पकड़ता है? He used to imitate, वो उनकी आवाज की नकल उतारता है। यूज इट टू इमिटेट द नोट ऑफ ए कॉइल, वो कॉइल्स की आवाज करता है ताकि कॉइल्स अट्रैक्ट हो जाएं और एक जगह जमा हो जाएं। तो वो ऐसा ही करता है, तमाम कॉइल्स एक ही जगह जमा हो जाते हैं। देन ही फ्लैंग हिज नेट ओवर देम, और उसके बाद वो अपना जाल उनके ऊपर बिछा देता है और उन्हें पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो उन्हें एक टोकरी में भर के बाजार में बेच देता है अपने माश के लिए। द लीडर कोयल was worried and he called all coilers to think of a technique to save themselves. तो लीडर कोयल जो होता है ये बड़ा नाराज हो जाता है इस बात से कि इस फाउलर ने हमारे नस्लें खत्म कर दी, तो हमें कोई न कोई तरकीब सोचनी चाहिए ताकि हम इससे अपने आप को बचा सकें। He advised them to fly away with the net together and there let it down on the thorny bush. All the coils agreed and the next day Fowler failed to catch the coils and went home empty handed.
उसने एडवाइस किया, नसीहत की, लीडर कॉयल ने नसीहत की बाकी कॉयल्स को कि हमने यहाँ पर यूनिटी इख्तियार करनी है, हमने यहाँ पर वहदानियत इख्तियार करनी है, कि हमने मिलजुल कर इस नेट को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक के इसे काट काट फेंक देना है। तो ऑल द कॉयल्स एग्रीड, तमाम कॉयल्स मान जाती है और दूसरे दिन फाउलर खाली हाथ अपने घर लौटता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कॉयल्स यूनिटी दिखाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो फाउलर जब वापस घर आता है खाली हाथ, उसकी बीवी द वाइफ स्कोल्डेड हिम, फाउलर की बीवी उसे डांटती है, बट ही न्यू, लेकिन वो जानती है दैट द यूनिटी ऑफ द कॉयल्स would not last for long as they would start calling among themselves। लेकिन वो जानती है कि इनकी वहदानियत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, कभी ना कभी ये आपस में झगड़ा जरूर करेंगे। After few days there was a misunderstanding between two coilers and other coilers got involved in blaming each other। तो दूसरे दिन दो coilers के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अब वो इन्वॉल्व हो जा गए ब्लेमिंग में, अब उनमें डिवीजन होना शुरू हो गया। द लीडर कॉयल realized that the unity is broken and it was not safe to stay there। तो लीडर कॉयल ने ये रियलाइज किया कि अब हमारी यूनिटी जो है वो खत्म होने वाली है, अब हमारी यूनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब हम यहां नहीं रह सकते क्योंकि हम यहां पे सेफ नहीं हैं। He with his followers went elsewhere। वो और उसके फॉलोवर, उसके मानने वाले चले गए वहां से। The fowler came back again a few days and the coilers did not show the unity and invited each other to lift the net। तो दूसरे दिन जब फॉलर आता है तो वो वहां पे देखता है कि कॉयल्स की यूनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। वो एक दूसरे को इनवाइट करती हैं कि तुम ही जाल को उठाओ। तो इस तरह फॉलर क्या करता है काम, वो मीनवाइल द फॉलर गैदर द नेट एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। तो आखिरकार जो फॉलर होता है वो देखता है कि इनकी यूनिटी खत्म हो गई है, अब ये ब्लेमिंग में शुरू हो गए, अब ये ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कह रहा है कि तुम ही उठाओ तुम ही उठाओ, आखिरकार कोई नहीं उठाता और आखिर पे जो फॉलर होता है वो इस नेट को गैदर करता है, इर्द गिर्द से घेर लेता है और उन्हें पकड़ के मार्केट में बेच देता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस मेड फॉलर सक्सेसफुल इन द एंड। तो इससे फॉलर जो होता है वो कामयाब होता है अपने मिशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का मकसद क्या था, इस स्टोरी का मॉरल क्या था कि हम में यूनिटी होनी चाहिए, हम हमेशा यूनिटी के साथ काम करने चाहिए। तो यूनिटी जो है ये एक बहुत बड़ी सिफत है। तो हमें हमेशा मदर टेरेसा कि ये लाइन्स याद रखने हैं कि टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स, कि हम मिलजुल कर अगर कोई काम करें, मिलजुल कर करेंगे और मिलजुल कर काम करने से हम बहुत से मुश्किल काम का हल ढूंढ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास वर्क जो करनी है वो इन कोलाब्रेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करना है। तो हमें घर में कोई काम करना है तो हमने वहां पे भी यूनिटी इख्तियार करनी है, हमें स्कूल के अंदर यूनिटी इख्तियार करनी है, हमें घर के अंदर यूनिटी इख्तियार करनी है। तो यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। हाँ, जितना हम यूनिटी इख्तियार करेंगे इतना हम मजबूत हो जाएंगे और जितनी हमें नॉन यूनिटी आ जाएगी इतने हम कमजोर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे और कुछ यहाँ पे मैंने मुश्किल वर्ड्स भी लिखे हैं। ब्लेमिंग कहते हैं इल्जाम लगाना, स्कॉल्डेड कहते हैं डांटना, यूनिटी कहते हैं वहदानियत यानी वाहिद होना, इमिटेट कहते हैं नकल करना, नोट कहते हैं आवाज। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।